नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब के आइडियाज पर बात करेंगे। रीवर्क, व्यवसाय का सरलीकृत मार्ग। ये जेसन फ्राइड और डेविड हेनमेयर हैंसम की किताब है। हाँ बिल्कुल। और ये किताब ना मतलब बिजनेस करने के जो पारंपरिक तरीके हैं उनको सीधे सीधे चुनौती देती है। सही कहा। जैसे हम सब सोचते हैं कि भाई बिजनेस है तो बड़ी प्लानिंग चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, दिन रात एक करना पड़ेगा। पर ये किताब कहती है शायद नहीं, है ना। एक आइडिया जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा, योजना बनाना सिर्फ अंदाजा लगाना है। हाँ, ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है ना। मतलब क्या प्लानिंग बिल्कुल बेकार है? फिर बिजनेस शुरू कैसे करे बिना किसी रोड मैप के? नहीं, देखिए उनका मतलब ये नहीं कि सोचना ही बंद कर दें। पॉइंट ये है कि वो जो महीनों तक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं ना लोग, हाँ हाँ। उसमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि असलियत तो बदलती रहती है। अच्छा। इनका जोर है एक्शन पर। सिंपल रखो, तेजी से चलो। वो कॉर्पोरेट तामझाम, लंबी मीटिंग्स, भारी भरकम प्लान्स, ये सब स्पीड कम करते हैं बस। तो एक्शन पर फोकस। हाँ, छोटा शुरू करो, जल्दी लॉन्च करो, देखो मार्केट क्या कहता है और फिर सुधारो। वो परफेक्शन का इंतजार मत करो, क्या पता वो कभी आई ना। अच्छा, तो अभी लॉन्च करो, बाद में सुधारो। पर इसमें वो रिस्क नहीं है कि आधा अधूरा प्रोडक्ट चला जाए मार्केट में? हाँ, थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन उनका तर्क है कि फीडबैक जल्दी मिलना ज्यादा जरूरी है। और एक और बात जो आपने कही, संसाधनों की कमी, यानी पैसा टाइम कम होना, ये कहते हैं अच्छी बात है। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। कौन चाहता है कि पैसे कम हो? सही है, उल्टा ही है। पर लॉजिक ये है कि जब चीजें कम होती है ना, हाँ। तो आप फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देते। मजबूरी में आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। अच्छा, जैसे जुगाड़ करना पड़ता है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब आप स्मार्ट तरीके ढूंढते हो, गैर जरूरी चीजें हट जाती हैं, तो बाधाएं एक तरह से फोकस बढ़ा देती हैं। ठीक है, ये एंगल सोचने वाला है। और वो जो काम करने के तरीके पर कहा कि ज्यादा घंटे काम करने का मतलब बेहतर नतीजे नहीं। हाँ, ये भी क्लासिक कॉर्पोरेट सोच के खिलाफ है। लेकिन मेहनत तो जरूरी है ना। मेहनत जरूरी है, बिल्कुल। पर क्या वो मेहनत सही जगह लग रही है? किताब कहती है घंटों की गिनती छोड़ो, देखो कि काम कितना आगे बढ़ा। क्या कुछ जरूरी पूरा हुआ या बस बिजी रहे? मतलब रिजल्ट्स पर फोकस। एग्जैक्टली। इनका मानना है कि लगातार लंबे घंटे काम करने से ना प्रोडक्टिविटी असल में घटती है। इसीलिए वो मीटिंग्स को भी क्या कहती है, जहरीला बताती हैं। जहरीला? इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड? हाँ, क्योंकि अक्सर मीटिंग्स में बातें ज्यादा होती हैं, काम कम, वो मोमेंटम तोड़ देती हैं। ये बात तो है कई बार। अच्छा, और कंपटीशन को अनदेखा करना, ये थोड़ा खतरनाक नहीं? करने या उनसे हर बात में आगे निकलने की रेस में अपनी एनर्जी मत लगाओ। तो फोकस कहाँ रखें? अपने कस्टमर पर, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर, और उन सब चीजों को ना कहना सीखो जो आपको आपके असली काम से दूर ले जाती हैं। ना कहना भी जरूरी है। अच्छा, प्रोडक्ट बनाने पर भी एक खास बात कही, अपनी समस्याएं हल करें। हाँ, ये थोड़ा सेल्फिश नहीं लगता कि बस अपनी प्रॉब्लम देखो? नहीं, सेल्फिश नहीं, बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक। सोचिए, अगर आप अपनी कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, तो आप उस जरूरत को बहुत गहराई से समझेंगे और बहुत चांस है कि वैसी ही प्रॉब्लम औरों को भी हो। अच्छा, तो आप अपने पहले कस्टमर बन जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आप क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही सिर्फ जरूरी फीचर्स पर फोकस करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं शुरू में। ठीक है। और मार्केटिंग वाला आइडिया सिर्फ बेचे नहीं सिखाएं, ये कैसे काम करता है? लोग ज्ञान लेकर चले गए तो? ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है। जब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, सिखाते हैं, तो आप एक एक्सपर्ट की तरह नजर आते हैं। लोगों का आप पर भरोसा बनता है। ट्रस्ट बिल्डिंग। हाँ, और वो ट्रस्ट फिर बिक्री में बदल सकता है। ये सिर्फ खरीदो खरीदो चिल्लाने से ज्यादा असरदार है। पारदर्शिता भी इसी का हिस्सा है। सही है। हायरिंग पर भी अलग सोच है। देर से हायर करें, जल्दी नहीं। पर काम बढ़ेगा तो लोग तो चाहिए ना। हाँ, पर उनका कहना है कि जब तक बिल्कुल जरूरत ना आन पड़े तब तक हायर मत करो। क्यों? क्योंकि हर नया इंसान कम्युनिकेशन ओवरहेड बढ़ाता है, मैनेजमेंट का काम बढ़ाता है। अच्छा। ऐसे लोग लाओ जो खुद काम कर सकें, जिन्हें माइक्रो मैनेज ना करना पड़े, और कल्चर को थोपो मत, उसे ऑर्गेनिकली बनने दो। और कुछ मिथकों को भी तोड़ा इन्होंने, जैसे बाहरी फंडिंग जरूरी है। हाँ, वो कहते हैं जरूरी नहीं, बूटस्ट्रैपिंग यानी अपने दम पर शुरू करना बेहतर हो सकता है। और ये कि गलतियों से सीखना उतना जरूरी नहीं जितना सफलता से। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि फेलियर से सीखो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है,
पर उनका तर्क है कि सफलता आपको बताती है कि क्या काम करता है, अच्छा। जिसे आप दोहरा सकते हैं। गलतियां बस ये बताती हैं कि क्या काम नहीं करता, जो शायद कम उपयोगी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो ये सारे आइडियाज मिलकर बिजनेस करने का एक सिंपल, तेज और कस्टमर पर फोकस्ड तरीका बनाते हैं, कम में ज्यादा। तो अगर समराइज करें, रीवर्क का सार यही है, एक्शन लो, चीजें सिंपल रखो, कस्टमर पर ध्यान दो और पुराने ढर्रे पर सवाल उठाओ। बिल्कुल, परफेक्शन का इंतजार मत करो, काम पूरा करो। सही। और अंत में सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर प्लानिंग सिर्फ अंदाजा है और सक्सेस हमें फेलियर से ज्यादा सिखाती है, आज वो कौन सा एक छोटा सा सफल कदम हो सकता है जिसे कोई भी अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत उठा सकता है, बिना किसी बड़ी प्लानिंग या बाहरी मदद के।